नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे शरीर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग के बारे में। वो है हड्डी, जो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। हड्डी है जो हमारे पूरे शरीर को संभाल के रखने का काम करता है। तो बहुत सारा ऐसे सिचुएशन होता है जिस वजह से हम लोग का जो हड्डी है फ्रैक्चर हो जाता है या फिर टूट जाता है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे कि हड्डी जो है हम लोग का शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, ये टूटता क्यों है, इसका कारण क्या है, ये हड्डी टूटने का वजह क्या हो सकता है। जी देखिए, सबको ये चीज़ पता है कि हड्डी हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा ताकत वाला अंग होता है। बावजूद इसके जब ये टूट जाता है तो एक चीज़ आप गांठ बांध के समझ लो इस चीज़ को कि इतने आसानी से तो ये टूटेगा नहीं। तो अब वजह क्या हो सकता है? देखो, कोई भी चीज़, आपका ये हड्डी है, आप मान के चलो, अगर इस पे सिंपल सा कोई चीज़ आके गिरता है, छोटा मोटा चीज़, कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी भी चीज़ पर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दबाव आप डाल देते हो, यानी कि जब आप इस पे प्रेशर डाल देते हो जितना कि ये सहन ना कर पाए, उस अवस्था में हो सकता है ये टूट जाएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर किसी जगह से आप ऊपर से गिर जाते हो तो क्या होता है कि दबाव एक ही हड्डी पे पड़ जाता है, जिसके वजह से वो टूट सकता है। उसके अलावा आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट जो हमारा हो जाता है, जिसमें होता है क्या है, बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो कि जो एक हड्डी होता, सारा हड्डी नहीं आता है प्रेशर में। आप कभी भी देखोगे हड्डी जब टूटता है तो 1, 2 या 3 इसी तरीके से टूटता है। कारण ये होता है कि जब आप किसी जगह से अचानक से गिरते हो, जब आपका कहीं पर भी फ्रैक्चर होने का होता है, जो भी जगह होता है आपका, उस जगह पर अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है, जिसके वजह से उस दबाव को वो हैंडल नहीं कर पाता है और वो हड्डी टूट जाता है। या तो 2 टुकड़ा में बढ़ जाता है, या तो टुकड़ा ज़्यादा होता है, या फिर वो सिंपल सा फ्रैक्चर होता है, लेकिन दरार ज़रूर आता है। जी बिल्कुल। चलो, ये चीज़ तो हम लोग जान लिए है। मतलब कोई भी चीज़ कितनी भी मजबूत हो, अगर उसको एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, दबाव पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा, टेढ़ा होगा, कुछ भी होने का संभावना रहता है। तो ये हो गया एक्सीडेंट या फिर कहीं ऊपर से गिर करके इसका वजह से हमारी हड्डी टूट गई। इसके बाद बहुत समय में इसे भी देखा जाता है, कोई लड़के इसे बताते हैं कि सर हम रनिंग कर रहे थे, रनिंग करने के क्रम में ना ही हम कभी कहीं पे गिरे हैं, ना ही मेरे को कहीं पे झटका लगा है, किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पे मेरा धीरे धीरे दर्द स्टार्ट हुआ, उसका थोड़ा बहुत रनिंग किए, फिर अचानक से वो दर्द बढ़ता चला गया और समस्या मेरा बढ़ते चले गया। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये पता चलता है कि मेरा जो हड्डी है फ्रैक्चर हो चुका है, टूट चुका है, अब रनिंग मुझे नहीं करना चाहिए, अब हो सकता है मेरे को प्लास्टर चढ़ाने का नौबत आ गया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बढ़िया सवाल है। अब इस पे ये चीज़ जानेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आप अपना जो काम है दिनचर्या करते रहते हो, लेकिन गलती से कहीं पे हल्का सा दबाव पड़ गया। और खासकर जो रनिंग कंडीशन में होते हैं, जो लड़के रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, हर दिन का जो जिनका काम होता है, उनका क्या होता है, वो रनिंग कर रहे हैं, कहीं पे हल्का सा गड्ढा आया, कहीं पे हल्का सा उनको जैसे जकड़न सा महसूस हुआ, खिंचा गया कोई जगह, तो हल्का सा अगर दरार आ गया आपके हड्डी पे, थोड़ा सा बस फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका शरीर जो है वो गर्म अवस्था में होता है, हीट में होता है। तो होता क्या है, बॉडी उस वक्त कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाता है, आपको अंदर से कुछ भी नहीं समझ आता है कि आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ दिक्कत है, जिसके वजह से हो सकता है आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। हो सकता है अगर हड्डी आपका मजबूत है, अगर आप अंदर से मजबूत हो, दर्द भी नहीं होगा। लेकिन वो जो छोटा सा फ्रैक्चर होगा, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि अंदर हुआ क्या है, अंदर किस चीज़ को लेके नुकसान हुआ है, डैमेज क्या हुआ है, तो आप अपना जो डेली लाइफ का जो काम है, जो अपना दिनचर्या है, उसको आप नहीं बदलते हो। जो जैसा था वो उसी तरीके से आप चलाते जाते हो। फलस्वरूप क्या होता है, ये जब एक दिन आपने किया, 2 दिन किया, कुछ दिन आप लगातार जब अपना काम करते हो, तो वो छोटा सा जो फ्रैक्चर था वो धीरे धीरे करके बड़ा रूप लेता है। फिर अचानक से ऐसा हो जाता है कि जो दर्द है वो बढ़ जाता है, और जब हम एक्सरे करवाते हैं, हमें या तो फ्रैक्चर दिखता है या तो हड्डी टूटा हुआ दिखता है। हमें लगता है कि वो अभी अचानक से हो गया, जबकि वो अचानक से नहीं होता है, काफ़ी समय पहले से वो हल्का से स्टार्ट होकर आज वो बड़ा रूप ले लिया होता है। जी। और एक सवाल जो बहुत सारे लड़कों का होता है, लेकर के आते हैं, इसमें देखा जाता है कि लड़के जैसे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते उनको अचानक से पैर में इतना ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है कि वो अब चलने के भी कंडीशन में नहीं रह जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि उनको ना ही किसी तरह का कोई चोट लगा है, नहीं कहीं से वो गिरे हैं, किसी तरह का कोई अलग समस्या नहीं, लेकिन इस तरीके से दर्द हो गया कि वो अब चल भी नहीं सकते, इस कंडीशन में आ गए हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है टूटेगा तो आपका फ्रैक्चर होगा, ज़रूरी नहीं है कहीं से गिरोगे प्रेशर पड़ेगा तब होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को शरीर में पहले से ही कमजोरी होता है। ये चीज़ डिपेंड आपका इस हिसाब से करेगा
कि जब भी आपके शरीर को कैल्शियम प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा, आपके शरीर को जो कैल्शियम की ज़रूरत है, आप अपने खान पान से, आप अपने दिनचर्या से अगर उस चीज़ को रिलीज सही से नहीं करवा पाओगे, सही तरीके से खाना नहीं खा पाओगे, तो आपका जो हड्डी है वो कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर आपका हड्डी नहीं मजबूत हुआ, अगर आप कैल्शियम सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाए, फलस्वरूप आपका जो शरीर है वो भी कमज़ोर रह जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि फ्रैक्चर हो गया, आप अचानक से दर्द महसूस होगा। इसका रीज़न सिर्फ एक है, इसका कारण सिर्फ एक है कि आप सही तरीके से कैल्शियम रिलीज नहीं करवा पा रहे हो आपका शरीर को। इसका उपाय आप क्या कर सकते हो, जो खाना पीना है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बदल डालो। आप खाना पीना बदल दोगे, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो जिस तरीके से आप सवाल आपने पूछा, ये सवाल आप पूछना ही बंद कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आना ही बंद हो जाएगा उसमें। जी अच्छा, इसके बाद और एक सवाल आता है कि किस तरीके का चीज़ हम लोग खाएं या फिर कैसे चीज़ों का सेवन करें जिससे हमारी शरीर की जो हड्डी है ये हमारी मजबूत हो और कैल्शियम जो है हमारा शरीर अच्छे से रिलीज कर पाए और आगे चल कर हमें किसी तरह का हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। जी, हमेशा कोशिश करो ऐसे चीज़ों का सेवन करो जिसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होंगी। आप कैल्शियम वाली चीज़ खाओगे, कैल्शियम बॉडी सही से रिलीज करना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अगर आप खा रहे हो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है हड्डी को मजबूत करने के लिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप जा करके देख सकते हो, जिससे आपकी जो हड्डी है इसको आप मजबूत बना करके रख सकते हो, आगे चल के हड्डी से रिलेटेड किसी तरह का आपका समस्या ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी और एक मतलब अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।